शुरुआत बड़ी खबर के साथ जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में बड़ी सफलता मिली है। भांकरोटा इलाके में अवैध रूप से रह रहे 12 संदिग्ध बांग्लादेशी युवकों की पहचान की गई है। 6 संदिग्ध बांग्लादेशी और 1 भारतीय सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 बांग्लादेशी नाबालिग और 1 दिव्यांग को कराया शिशु गृह में दाखिल। कई संदिग्ध बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कुछ रचित भारतीय दस्तावेज भी यहां से बरामद हुए हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने किया है इस बात को स्पष्ट, कुछ लोगों की सहायता से बांग्लादेशी बना लेते हैं कूट रचित दस्तावेज। ऐसे बांग्लादेशी युवकों के खिलाफ चलाया जाएगा शहर में अभियान और ये बड़ा अभियान है और इस अभियान के तहत सफलता भी मिली है। 6 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और साथ ही साथ एक सहयोगी जो इनकी सहायता कर रहा था उसे भी पकड़ लिया गया है। पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर फोन लाइन पर हैं। सत्यनारायण, वाकई में ये जो अभियान है बेहद महत्वपूर्ण है और इस अभियान के तहत सफलता भी टीम को मिल गई है। अभी तो 6 पकड़ में आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मददगार कौन है इनका और कब से यहाँ पर रह रहे थे? देखिए, मददगार भी इनका जयपुर का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात दीपिका ये है कि ये बांग्लादेशी जयपुर शहर के अंदर अपनी पहचान छिपा के भारत के दस्तावेज बना के यहाँ पर रह रहे थे और कई सालों से यहाँ निवास कर रहे थे। लेकिन इनके पास जो दस्तावेज दस्तावेज बरामद हुए हैं तो ये दर्शा रहे हैं कि केवल भांकरोटा इलाके में नहीं बल्कि जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर ये रह रहे हैं और अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। तो ऐसे में अभियान चलाया गया, 6 को गिरफ्तार किया गया है, 6 को दस्तयाब किया गया है। एक जो भारतीय का सहयोग करने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज इनके पास बरामद हुए हैं। तो ऐसे में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि पूरे जयपुर शहर के अंदर अभियान चलाया जाएगा और इनको चिन्हित करने के पश्चात गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि ये लगातार देश विरोधी जो घटनाएं होती है, गतिविधियां होती है, उसमें ये लिप्त रहते हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई दीपिका मानी जा सकती है और आगामी दिनों के अंदर भी हमें ऐसे प्रकरणों के अंदर और बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी। क्योंकि पूरे जयपुर शहर के अंदर बांग्लादेशी अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, तो उनकी पहचान करने के पश्चात उनको भी गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी दीपिका। लेकिन सत्यनारायण, केवल भारतीय सहयोगी तक ये मामला सीमित नहीं रह जाता है ना, जहां क्योंकि अगर आधार कार्ड की बात कर लें, जो अन्य दस्तावेजों की बात कर लें, वो भी तो बनवाए गए होंगे। तो इसमें न केवल सहयोगी की सहायता से बल्कि और भी कई लोगों की मदद लगी होगी, फिर वो भी नपेंगे इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस प्रकार से ये दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं कूट रचित दस्तावेज हैं, यानी कि आधार कार्ड है वो फर्जी है, पहचान पत्र है वो फर्जी, इनका राशन कार्ड है वो फर्जी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट से कोई न कोई व्यक्ति मिला हुआ है जो कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त है, तो वो भी दोषी माना जाएगा। तो ऐसे में टीमों का गठन किया गया है, वो टीमें लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और जो दस्तावेज इनके पास से प्राप्त हुए हैं उन दस्तावेज की जाँच की जा रही है, जिससे कि आगामी दिनों के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर देश विरोधी लोग बैठे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और ऐसी जो बांग्लादेश है उनको भारत में आने से समय पर रोका जा सके। क्योंकि लगातार जो गलत गतिविधियां हैं उनके अंदर शामिल रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस मान रही है कि इनके साथ साथ अब जल्द ही अभियान के अंदर और भी कई बांग्लादेशी हैं वो भी पकड़ में आ सकते हैं। और सत्यनारायण, कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर जयपुर में? दीपिका, देखिए 8 से 9 महीने इनके बताए जा रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार इनके पीछे थी और जैसे ही पुष्टि हुई कि हाँ ये बांग्लादेशी हैं, उसी प्रकार से पुलिस ने तभी स्टेशन को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनके पास से जो भारी संख्या में दस्तावेज मिले हैं, गलत दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इनके कौन कौन सहयोगी है भारत देश के अंदर, इनको कौन कौन सहयोग करने वाला है, भारत देश से किस प्रकार से है, कौन से कूटनीतिक दस्तावेज से है, किस दिन के भारत देश में है, इसकी भी तहकीकात की जा रही है, जिससे कि उसको भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके जो कि देश विरोधी घटनाओं में लिप्त रहता है, उनका सहयोग रहता है। तो दोषी का सहयोग देने वाला अपराध में सहयोग करने वाला भी अपराधी होगा। तो ऐसे में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी है दीपिका। बिल्कुल, और ये कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाए गए थे, जिसका जिक्र सत्यनारायण आप भी कर रहे हैं। हालांकि वाकई में ये बड़ी तो कार्रवाई है, लेकिन इस अभियान के बारे में जरा बताइएगा, कैसे इस अभियान की शुरुआत हुई थी और क्या पहली बार ये अभियान शुरू हुआ था, ये जानकारी लेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जरा जो बयान सामने आए इस पूरे मामले में वो भी सुनवा देते हैं। एक महिला जो बांग्लादेशी थी उसका एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ कि वो कुछ दिन पहले भांकरोटा थाना इलाके में आकर गई। उसके साथ में इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर अवैध रूप से संभवतः भारतीय बन के रह रहे हैं, वो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कोई धोखाधड़ी लूट जैसा करते कार्य किया। वो महिला वापस बांग्लादेश ली गई, वहाँ की पुलिस को जाकर उससे सूचना दी, वो तकनीकी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया तो ये पता चला कि सुहाग खान
नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए हैं और इस तरह वो धोखाधड़ी पूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं। जब इस इनपुट पे आगे काम करके जब रेड की गई तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले जिसमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उन दस्तावेजों की जब्तियां हुई।